पपीता खाओगे तो माँ नहीं बन पाओगे। अगर आप प्रेगनेंसी के अंदर पपाया का सेवन करते हैं, पपीते का सेवन करते हैं तो प्रेगनेंसी खराब हो जाती है। ऐसे क्या साइंटिफिक रीजन होते हैं कि जिसमें हम बताते हैं कि पपाया आपको प्रेगनेंसी के टाइम में नहीं खाना चाहिए। देखिए जैसे ये मेरी पेशेंट है, इनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी। जब मैंने इनकी डाइट इनसे पूछी कि आपको डाइट में ऐसा क्या ले रही हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो पर डे जो है पपाया का सेवन करती हैं, पपीते का सेवन करती हैं, ड्राई फ्रूट्स खाती हैं। जब उन्होंने 26 अक्टूबर को दोबारा से टेस्ट करा तो आप देख सकते हैं उनकी लाइनिंग क्योर है और उनकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से चल रही है। जो जो चीजें उन्हें बताई गई उन्होंने उन चीजों को अवॉइड करा है। पपाया के अंदर ऐसी हीट होती है कि जो आपकी प्रेगनेंसी मतलब यूट्रस को स्ट्रेंथ नहीं दे पाती है, गर्भाशय को छोटा कर देती है, जिसकी वजह से जो आपको फिटल होता है वो बड़ा नहीं हो पाता और स्लिप होकर के वो एकदम से ही पीरियड्स के थ्रू आउट हो जाता है। इसीलिए बताया जाता है कि आपको पपाया फ्रूट्स नहीं लेना। आप एप्पल ले सकते हैं, कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन आपको पपाया किसी भी फॉर्म में नहीं लेना है। ना ही आपको किसी तरह का पपाया का जूस लेना है, शेक लेना है। देखिए किस तरह से पेशेंट्स की रिपोर्ट्स आती हैं जिसके अंदर हमें पता लगता है कि उनको सिस्ट हो गई है, फैटी लीवर हो गया है, उनका एएमएच लेवल अच्छा नहीं है, एग्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है। किसी किसी पेशेंट्स को क्या होता है कि उनकी ओवरीज में जो है लाइनिंग चिपकी हुई होती है, ट्यूब ब्लॉकेज होती है। बहुत सारे केसेस हम डे बाय डे पेशेंट्स के यहाँ पर देखते हैं। और किस वे से आप नेचुरली एक हेल्दी डाइट से पेशेंट को क्योर कर सकते हैं, क्या क्या चीजों का प्रयोग आपको नहीं करना है। पेशेंट को इन चीजों का प्रयोग नहीं पता होता। आपने अपनी मेडिसिन ले ली, आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, लेकिन छोटी छोटी चीजें जो आपको पता नहीं होती हैं। आपको ड्राई फ्रूट्स को भीगा हुआ खाना है। अगर आप कच्चे ड्राई फ्रूट्स खा लेंगे ये बहुत गर्म होते हैं। कोई भी तहसीर में गर्म चीज अगर आप सेवन करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अभी आपको प्रेगनेंसी हुई नहीं है, आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आप तहसीर में गर्म चीजों को खाते हैं या बीज वाली सब्जियों को खाते हैं, जैसे करेले हो गए, भिंडी हो गई, बैंगन हो गए, अगर इन सब चीजों का आप प्रयोग करते हैं तो ये आपके गर्भाशय के लिए ठीक नहीं रहता है। ये गर्भाशय को स्मूथली जो है आपका वर्क नहीं करने देता है, स्ट्रेंथ नहीं देता है। और साथ साथ पपाया, पपाया के लिए जो मेनली हाईलाइट किया जाता है कि पपाया नहीं खाना है, वो इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें जो है एक लेटेक्स नाम का पदार्थ होता है। लेटेक्स क्या होता है कि जो यूट्रस के लिए ठीक नहीं होता है, यूट्रस को सिकोड़ता है, मतलब उसको खुलने की बजाय उसको सिकोड़ देता है। और सिकोड़ने से क्या होता है कि जब आपका फिटल धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है और गर्भाशय छोटा हो जाएगा तो वो उसके अंदर फिट नहीं होगा, एकदम से ही जो है स्लिपिंग हो जाएगा और पीरियड्स के थ्रू जो है आपको ब्लड की क्लॉट हो जाएगी, पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, किसी भी वे से आपको जो है मिसकैरेज हो जाएगा। इसीलिए आपको किसी भी तरह से पपाया का प्रयोग प्रेगनेंसी में नहीं करना है। और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान भी कर रहे हैं तब भी आपको पपाया का सेवन नहीं करना है। साथ साथ ही क्या होता है, जब किसी पेशेंट्स को देखा जाता है कि उनकी एएमएच की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, लाइनिंग चिपकी हुई है, ट्यूब ब्लॉकेज हो गई है, या किसी भी तरह से उनको पीसीओडी है, ओवेरियन सिस्ट है, या यूट्रस में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, किसी भी वजह से आपको जो है इनफर्टिलिटी, बांझपन की प्रॉब्लम आ रही है, उसको नेचुरली वे से आप क्योर करना चाहते हैं, तो बेसिक चीजें जो आपको बताई जाती हैं, आपको रोज पेटल टी बताई जाती है। अगर मॉर्निंग में आप रोज पेटल टी ले लेते हैं तो ये बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करता है, यूट्रस में स्ट्रेंथ देता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। और आपको कोई भी जो रिपोर्ट्स के अंदर इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, पीसीओडी है, एएमएच लेवल नहीं है, किसी महिलाओं को बनते ही नहीं है, एग्स बनते ही नहीं है, किसी किसी के बनते हैं लेकिन उनकी जो क्वालिटी होती है वो पुअर होती है, उसको भी ये ठीक करता है। इसके साथ साथ किसी तरह का पीसीओडी हो गया, गार्ड को भी रिमूव करता है, सॉलिड करता है। और साथ साथ ही बताया जाता है कि आपको डाइट में कैसे कैसे चीजों का प्रयोग करना है। पेशेंट की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली उनको कस्टमाइज करके डाइट प्लान दिया जाता है विद ऑप्शंस। तो रिपोर्ट्स देखिए अभी आरती जी, जो आपका स्कैन था ना 9 फरवरी 2025 का, इसके अंदर आप देखेंगे ना तो आपको बल्कि यूट्रस थी, साइज जो था यूट्रस का 11.6 इंटू 4.4 था, ठीक है। अब वो डिडक्ट होके 8.3 हो चुका है, ठीक है। और जो दूसरा आपकी जो थी यूट्रस में जो सिस्ट थी, फाइब्रॉइड्स थे, वो 11 × 8 mm के थे। अब जो उसकी थिकनेस है एंटीमोंटली ओनली 2 mm की रह गई है। पहले आपको ग्रेड 1 का फैटी लीवर था और बहुत सारी स्मॉल स्मॉल जो है फाइब्रॉइड्स थी और माइल्ड सा जो इन्फेक्शन भी था। अगर अब मैं देखूं तो हल्का सा ग्रेड 1 का फैटी लीवर में इन्फेक्शन है और यूट्रस में फाइब्रॉइड्स है, स्मॉल छोटी सी एक, मतलब आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है इसका। साथ उनको क्या क्या चीजों का प्रयोग नहीं करना है। बेसिकली जो इनफर्टिलिटी का मैटर होता है वो आता है फास्ट फूड से, मैदे वाली चीजों से आता है। बहुत ज्यादा मैदे का प्रयोग करके साथ में कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग करना, ये बहुत ज्यादा जो है हानिकारक रहता है यूट्रस के लिए। इन सब चीजों को कैसे अवॉइड करना है, कौन कौन सा पानी आपके लिए बेटर रहता है। जैसे किसी पेशेंट को बेड
टाइम में सौंफ का पानी बताया जाता है, किसी को हल्दी भरा दूध बताया जाता है। वो पेशेंट की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली ही जो है कस्टमाइज करके बताया जाता है कि आपको डिनर में किस किस तरह का प्रयोग करना है और किन किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। साथ साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान आपको लाल मिर्च का प्रयोग नहीं करना है। ग्रीन चिलीज जो है तहसीर में ठंडी होती हैं, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ना ही आपको ज़्यादा मात्रा में अदरक लेनी है, अदरक भी आपको कम मात्रा में लेनी है। साथ साथ ही हम पेशेंट को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से रिलेटेड डाइट प्लान के साथ साथ ही डिटॉक्स पाउडर प्रोवाइड करते हैं, जो कि टोटल 18 हर्ब से मिलकर के बना हुआ होता है। प्लांट बेस्ड हर्ब्स जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के अंडर आती है, वो पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है। इनफर्टिलिटी में हम मेनली ये चूर्ण देते हैं, जो हम लगभग 15 से 16 औषधियों से मिलकर बनाया जाता है। ये क्या करता है, ये आपके जो एग्स हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। अगर आपका जो एग है वो डिजेनरेटिव चेंजेस अगर आ रहे हैं, कुछ में अगर उसमें डैमेज हो रखा है, तो ये उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। आपका जो हार्मोन इम्बैलेंस हो रखा है उसको बैलेंस करेगा और टाइम से जो आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो होने स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा एक ये चूर्ण भी है कि जैसे इनफर्टिलिटी कई बार मेल्स में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। तो अगर कोई पेशेंट ऐसा होता है जिनमें स्पर्म की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है, तो उनमें हम ये वाले चूर्ण फॉर्म देते हैं मेडिसिन। और ये टैबलेट ये क्या करता है, जैसे पीसीओडी में आपके और सिस्ट फॉर्म हो गया जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये उस सिस्ट को डिसॉल्व करता है और आपकी जो है इवन ओवम की मतलब एग की क्वालिटीज को भी जो है इंप्रूव करता है। तो इस तरीके से जो हम औषधियां कलेक्ट करके ये मेडिसिन बनाते हैं और स्पेशली इनफर्टिलिटी में हम अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि एक नेचुरल डाइट प्लान द्वारा, डिटॉक्स पाउडर द्वारा और साथ साथ ही रॉस पेटल टी और साथ साथ ही प्लांट बेस्ड हर्ब्स जो है कितनी इफेक्टिव रहती हैं उन पेशेंट्स के लिए जो माँ नहीं बन पाती हैं, उन चीज़ों का जिनको उनको पता नहीं होता है। ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं और प्री प्रेगनेंसी आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, क्या क्या चीज़ों को आपको अवॉइड करना है और किन किन चीज़ों को आपको ज़्यादा लेना है। मैं डाइटिशियन साक्षी फ्रॉम वॉमेक्स हेल्थ क्लिनिक। आप अपनी किसी भी तरह की इनफर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम को नेचुरली वे से क्योर करने के लिए हमें दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।